हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल क्रिप्टो गुरु ज्ञान। आज हम रॉयल क्यू की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वांटिटी पे बात करेंगे। नीचे से जैसे ही आप क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जहां पे ऊपर आप देख रहे हैं तीनों एक्सचेंज आपके दिए गए हैं, बाइनेंस, हुबई, कॉइनबेस प्रो। आप अलग अलग एक्सचेंज को सेलेक्ट करके उन एक्सचेंज पे आप ट्रेड लगा सकते हैं। इसके आगे एक ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू यूएसडीटी। आपके एक्सचेंज में जो भी एसेट पड़ा है उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट टू यूएसडीटी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओपन करेंगे, आपके एक्सचेंज में दिए गए कॉइन्स की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होती है। जिस भी कॉइन को आपको कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप कन्वर्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। ये ऑप्शन आपको रिकमेंडेड नहीं है। जिस कॉइन को आपने मैन्युअली एक्सचेंज में बाय किया है उसको आप एक्सचेंज से सेल आउट करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद में नीचे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है। सर्च में जो भी आप कॉइन देंगे वो आपको लिस्ट होगा। सर्च के नीचे आपको कॉइन्स की दो कैटेगरी दी गई हैं, एक जनरल और दूसरा प्रोफेशनल। जनरल कैटेगरी में रॉयल क्यू के द्वारा रिकमेंडेड कॉइन्स आपको दिखाई देते हैं, जो कि रॉयल क्यू की रिसर्च टीम के द्वारा ऐड किए गए हैं। प्रोफेशनल कैटेगरी में कॉइन्स का काउंट आपको अलग अलग एक्सचेंज के हिसाब से अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी में आपको 52 कॉइन मिलते हैं बाइनेंस में, हुबई में ये आपको 49 का काउंट मिलता है और कॉइनबेस प्रो में 8 कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है प्रोफेशनल कैटेगरी। टाइम टू टाइम रॉयल क्यू के द्वारा आपसे नए कॉइन्स की वोटिंग ली जाती है और उसके आधार पे जो टॉप कॉइन्स आते हैं उनको रॉयल क्यू में ऐड किया जाता है, जो कि आपको प्रोफेशनल कैटेगरी में दिखाई देते हैं। तो आप जनरल एंड प्रोफेशनल दोनों कैटेगरी में आप ट्रेड कर सकते हैं। दोनों कैटेगरी आपके लिए सेफ है। जिस भी कैटेगरी में आपका कॉइन मिलता है जिसमें आप ट्रेड लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके आगे आपको एक ऑल का बटन दिया गया है। यहाँ से आप अपने कॉइन्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब आप इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज आपको देखने को मिलते हैं। ऑल के अंदर आपको सारे कॉइन्स लिस्ट आउट होते हैं। अगर आप साइकिल सेलेक्ट करते हैं तो जिस कॉइन के आगे साइकिल लगा है वो ही कॉइन आपको डिस्प्ले होंगे। वन शॉट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जिस कॉइन के आगे वन शॉट का ऑप्शन दिया जाता है साइकिल की जगह, वो कॉइन आपको डिस्प्ले होंगे। अगर आप स्टॉप मार्जिन कॉल को सेलेक्ट करते हैं, जो कॉइन बंद पड़े हैं वो कॉइन आपको डिस्प्ले होते हैं। तो ये कैटेगरी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉर्टिंग के ऑप्शन दिए गए हैं। डिफ़ॉल्ट में आपका जो कॉइन ट्रेड लगा हुआ है वो सबसे ऊपर आता है, बाकी आपके अल्फ़ाबेट से आगे के कॉइन आपको डिस्प्ले होते हैं। डिफ़ॉल्ट के पास में है वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो जिन कॉइन्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा वो कॉइन्स आपको डिस्प्ले होंगे। अगला ऑप्शन प्राइस का है। जब आप प्राइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस कॉइन का सबसे ज़्यादा प्राइस है वो आपको टॉप में डिस्प्ले हो रहा है, यानी BTC का सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद में YFI है और इथेरियम 3 नंबर पे है। तो ये आपको कॉइन की प्राइस के आधार पे सॉर्टिंग देखने को मिलेगी। जब आप प्राइस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस का कॉइन ऊपर ही ऊपर डिस्प्ले होगा, सबसे ज़्यादा प्राइस का कॉइन सबसे लास्ट में। तो ये आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं प्राइस के आधार पे। प्राइस के बाद में आप देखेंगे चेंज। जब आप चेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से। चेंज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा कॉइन कौन सा बढ़ा है वो आपको टॉप पे दिखाई देगा। तो जब इस पे दोबारा आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा गिरने वाले कॉइन्स सबसे ऊपर आएंगे। तो प्राइस चेंज के हिसाब से आपको यहाँ पे सॉर्टिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने प्रॉफिटेबल कॉइन्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके आगे रिटर्न के हिसाब से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने कॉइन्स को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आप कॉइन्स देखेंगे। कॉइन्स में आप यहाँ पे पेयर देखेंगे। जिस भी कॉइन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका USDT पेयर रहेगा। रॉयल क्यू सिर्फ और सिर्फ USDT पेयर ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे कॉइन का सिंबल देखेंगे और कॉइन का नाम विथ पेयर डिस्प्ले होगा। इसके आगे आपको साइकिल या वन शॉट का टैग देखने को मिलेगा। वन शॉट का मतलब उस कॉइन से आपको एग्जिट होना, यानी रॉयल क्यू के पास में जितना भी क्वांटिटी उस कॉइन का है, एक बार सेल होने के बाद में दोबारा वो कॉइन परचेज नहीं होगा। लेकिन जब आप साइकिल यूज करते हैं तो जितना भी क्वांटिटी है
बेचने के बाद में वापस से एक साइकिल के तहत फर्स्ट बाई से शुरू हो जाता है। यानी ये एक साइकिल में आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप उस कॉइन को स्टॉप या बंद नहीं करेंगे। नीचे यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी गई है, जितनी भी क्वांटिटी रॉयल क्यू के पास में है वो क्वांटिटी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। नीचे आपको कॉइन का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वो प्राइस डिस्प्ले होती है। यहाँ पे आप फ्लोटिंग लॉस देख रहे हैं। फ्लोटिंग लॉस आपका लॉस नहीं है, जब तक आप ऑर्डर को सेल आउट नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते, तब तक वो लॉस आपका नहीं है। ये मार्केट के हिसाब से फ्लोट होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। नीचे आपको परसेंटेज में चेंज दिया गया है, यानी लास्ट 24 आवर्स में इस कॉइन में कितना मूवमेंट हुआ है, कितना परसेंट प्लस या माइनस हुआ है, वो आपको डिस्प्ले होता है। राइट साइड में आपको परसेंटेज दिया गया है जो कि फ्लोटिंग लॉस का परसेंटेज है, यानी उस कॉइन में आपको अभी तक कितना प्लस या माइनस फ्लोटिंग लॉस है वो एक परसेंटेज के रूप में डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल कलर्स। ये टोटल आपको 4 कलर देखने को मिलेंगे। रेड यानी आप उस कॉइन में अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, फ्लोटिंग लॉस में है। ग्रीन का मतलब होता है आपने अपने कॉइन में एक लिमिट प्राइस सेट की है, तो रोबोट उस प्राइस का वेट कर रहा है और जब वो हिट होगा तभी आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कलर आता है ग्रे कलर। ग्रे कलर का मतलब ये ट्रेड आपका इनएक्टिव है, ना रोबोट बाई कर रहा है ना ही सेल कर रहा है, यानी इसको आपने एक तरह से पोज करके रखा हुआ है या कॉइन को आपने स्टार्ट नहीं किया है, ट्रेड नहीं लगाया है। इसके अलावा चौथा कलर आता है ब्लू कलर। ब्लू का मतलब होता है जिस कॉइन में कोई भी फ्लोटिंग लॉस नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू प्लस में दिखाई देता है, आपको रोबोट ब्लू कलर में ये डिस्प्ले करेगा। तो ये 4 कलर आपको क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। इसके नीचे आप यहाँ पे एक्सचेंज का बैलेंस देखते हैं। ये बटन आपका रिफ्रेश बटन है। जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका बैलेंस रिफ्रेश होता है। यहाँ पे एक आई जैसा बटन दिया है। बाइनेंस USDT का बैलेंस हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार आ जाते हैं और आपका बैलेंस डिस्प्ले नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन है बैच सेटिंग। बैच सेटिंग का मतलब होता है आप अपने सेलेक्टेड मल्टीपल कॉइन्स पे एक साथ कोई भी एक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन दिया है। जनरल कैटेगरी के सारे कॉइन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सारे कॉइन सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कॉइन्स को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको आप मैनुअली भी उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टेड कॉइन्स पे ट्रेड सेटिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप जो भी सेटिंग करके सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपकी ये सेटिंग आपके सेलेक्टेड कॉइन्स पे लग जाती है। इसके नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अपने सेलेक्टेड कॉइन्स को एक साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट के बाद में सेल का बटन है, यानी आपने जो भी कॉइन्स सेलेक्ट किए हैं उन कॉइन्स को एक साथ अगर सेल आउट करना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, जो भी फ्लोटिंग लॉस के साथ में है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेल के बाद में नीचे आपको पोज का बटन दिया गया है। आप अपने सेलेक्टेड कॉइन्स को एक साथ पोज करना चाहते हैं तो यहाँ से पोज बटन यूज कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 पेज। जब आप इस स्क्रीन को यहाँ से राइट टू लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वन शॉट, यानी सेलेक्टेड कॉइन्स पे एक साथ वन शॉट लगाना है तो इसका यूज कर सकते हैं। जो भी कॉइन बंद पड़े हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करके ओपन मार्जिन को करेंगे तो वो कॉइन स्टार्ट हो जाते हैं। सेलेक्टेड कॉइन को अगर आपको साइकिल में डालना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्टेड कॉइन्स पे अगर आप न्यू बाइंग बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉप मार्जिन कॉल का यूज कर सकते हैं। फिर हम राइट टू लेफ्ट ड्रैग करेंगे। अगर आप सेलेक्टेड कॉइन्स पे फर्स्ट बाइंग प्राइस ड्रॉप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब आप बैच सेटिंग को दोबारा से यहाँ पे टच करेंगे ये ऑप्शंस नीचे बंद हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।